अब एक दिन भगवान खेलते खेलते घर पहुंचते हैं कि यशोदा मैया नंद बाबा किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि क्या तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा कहते हैं कि हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान कहते वर्षा तक तो ठीक है, पर ये इंद्र भगवान कब से है गयो? अरे नंद बाबा कहते कन्हैया तो इंद्र को नहीं जाने। भगवान कहते बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। अरे इंद्र का काम है वर्षा करना, उसको काम सौंपा गया है। उसके लिए ऐसा थोड़ी कि पूजा करेंगे तो ही वो वर्षा करेंगे। भगवान कहते पूजा करनी है तो उसकी करो जिसको कोई काम नहीं सौंपा गया, वो फिर भी हमारी रक्षा करते हैं। उनकी वजह से हमें कितना सहयोग मिलता है। नंद बाबा कहते कौन? बोले गोवर्धन पर्वत। पहले तो गोवर्धन पर्वत जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते थे उन पे घर भी होते थे, तो घर का स्थान मिलता था, जितने पशु हैं उनको स्थान मिलता था। और बड़े बड़े पहाड़ हमें तूफानों से बचाते हैं। हरियाली होती थी, उसमें औषधियां होती थी, अलग अलग पौधे हैं, उससे बड़ी बड़ी औषधियां बनती थी। सब ये तो दवाइयां पहले यही थी, और सच्ची दवाइयां जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। अब धीरे धीरे जब प्रकृति खत्म होती जा रही है तो हम औषधियां हमारे लिए ऐसी हो रही है जो इतना सा ठीक करती है और भविष्य के लिए इतना खराब कर देती है। पर पहले ऐसी औषधियां नहीं थी, तो ये सब पहाड़ों की वजह से होता था। तो भगवान कहते हैं कि उसकी पूजा करते। नंद बाबा कहते इंद्र नाराज हो गए तो बोले मैं देख लूंगा। इतना भरोसा 7 साल के बच्चे पे। ठीक है, सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इंद्र को पता चलता है। इंद्र ने अपने बादलों से कहा कि जाकर इतना बरसो उस ब्रजभूमि में कि पूरी ब्रजभूमि डूब जाए, भयानक वर्षा हो। अब सब डर के मारे नंद बाबा के पास आए कि बाबा बाबा। नंद बाबा कहते कन्हैया से मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान कहते मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। देखिए हम छोटा सा काम करते कि उसमें भी हमको हमारा नाम चाहिए, हमने किया। भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। और पता है भगवान ने नाम किसका किया? भगवान ग्वालों से कहते कि हम सब मिलकर उठाएंगे, लाओ अपनी अपनी लकड़ियां। कौन सी लकड़ी से आज तक पहाड़ उठा? पर ये सब बताना क्या है कि सबने मिलकर किया, किसी एक ने कुछ नहीं किया। तो सब ग्वाले आते हैं लकड़ियां लेकर, और भगवान अपनी चिटकी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। बोलिए गिरिराज धारणी की। यशोदा मैया भगवान को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। कितनी बार? 8 बार। भगवान ने कितने दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया? 7 दिन। 7 दिन भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो 7 दिन बाद जब पर्वत वापस नीचे रख के वो घर पर पहुंचते हैं, तो अगर एक दिन में 8 बार भोजन करवा रहे हैं तो 7 दिन में कितने हुए? तो 8वें दिन जब भगवान घर आए तो यशोदा मैया ने उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। तब से भगवान को 56 भोग लगाया जाता है।